IUCD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इनके लिए आप एक वर्ड और सुनेंगे, IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इन डिवाइसेस को फीमेल के यूटेरस में प्लांट किया जाता है। मेनली ये डिवाइसेस हमने 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड की हुई हैं। इन डिवाइसेस को हमेशा जब भी इंसर्ट कराया जाए यूटेरस से, ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ही कंसल्ट करें डिवाइस को इम्प्लांट कराने के लिए यूटेरस के अंदर। तो ये डिवाइस का फंक्शन मेनली किस पे बेस होता है। ये डिवाइस क्या करती हैं, स्पर्म की जो एंट्री होती है जब वेजाइनल एरिया में, तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को इफ़ेक्ट कर देती हैं, उसके लाइफ स्पैन को इफ़ेक्ट करती हैं इस तरीके से। जिससे सबसे पहले नॉन मीडिएटेड IUCD जो IUDs हैं आपकी, ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस यानी कि उन्हें किल करती है, डेथ करती है, उन्हें इनगल, जैसे अमीबा अपने फूड को इनगल्फ करता है, सेम उसी तरीके से ये क्या करेंगी, स्पर्म को फैगोसाइटोसिस की करके किल करेंगी। इसमें एग्जाम्पल आते हैं लिप्स हुप्स। फिर कॉपर रिलीजिंग IUDs, जो कॉपर रिलीजिंग IUDs है, ये क्या करता है, ये स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, साथ ही साथ स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कि वो ओवा को फर्टिलाइज ना करे उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है। इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग IUDs, इन्हें जब यूटेरस में प्लांट किया जाता है, ये क्या करते हैं, ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं यूटेरस में, ये उसे अनसूटेबल बना देते हैं कि इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगी तो यूटेरस के अंदर आकर वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन शो नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, जो सर्विक्स एरिया होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको क्या कर देंगे, स्पर्म की एंट्री के लिए उस पर इफ़ेक्ट करते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो। इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। जो IUCDs हैं आपकी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, ये वाइडली यूज़ की जाती हैं वुमेंस द्वारा अगर उन्हें स्पेस चाहिए होता है प्रेगनेंसी में, कि अभी नहीं चाहिए, डिले चाहिए एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में, वाइडली यूज़ भी की जाती हैं। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो इसीलिए जब भी इन्हें इम्प्लांट किया जाता है ज़रूरत होती है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। उसके बाद आती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पिल्स आती हैं, गोलियां, जिन्हें ओरली लिया जाता है। जब इन्हें लिया जाता है तो उस वक्त हमने ये जो टाइप्स हैं इनके कुछ पिल्स के, एक कंबाइंड पिल्स होती हैं, एक होती है मिनी पिल्स। सबसे पहले ये टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ होती हैं पिल्स, और ये कंटेन करती हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों ही हो, उसे हम कंबाइंड पिल कहते हैं। ठीक है, जब सिंपल प्रोजेस्टेरोन होगा अलोन, लेकिन कंबाइंड पिल क्या होगी, उसके पास प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। कंबाइंड पिल जिसके पास प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं, ये यूज्ड कब होती हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बर्थ कंट्रोल पिल हैं ये। इन्हें जो रूरल एरियाज़ की लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। इन्हें डेली लिया जाता है विदाउट ब्रेक। आफ्टर 20 जो मेंस्ट्रुअल फेस होता है उस फेस के बाद इन्हें रेगुलरली लिया जाता है। इसमें आपके एग्जांपल आते हैं माला डी और माला एन। फिर जो मिनी पिल्स है जो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है, इन पिल्स को वीक में एक बार लिया जाता है क्योंकि ये इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इन्हें स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक वीक में 2 बार लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये वीकली लिए जाती हैं, एक वीक में एक बार। इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। इसमें आती है सहेली। ये क्या करता है, ये अल्टर कर देता है, जो क्वालिटी होती है सर्विकल म्यूकस की उसको चेंज कर देगा। साथ ही साथ क्या करेगा, ये एंट्री ऑफ स्पर्म को भी रिटार्ड करता है। सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है आपकी, ये
बनाई जाती है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ में बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपका 1 नंबर में कि ये कहाँ पर बनती है, तो ये बनती है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इसी में साथ एक इंफॉर्मेशन है कि जब अगर इमरजेंसी हो या फिर ऐसा भी होता है कई बार पिल्स लेना भूल जाते हैं, तो उस वक्त भी क्या होता है, टर्मिनेशन के लिए वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है कि आप प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे थे और उस वक्त भी अगर इन केस फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे, या फिर चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, तो उसे कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे कि फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इस टाइम पे क्या होता है, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है या फिर कॉन्ट्रासेप्शन जो आपने यूज़ किया था, मेथड आपने यूज़ किया था बर्थ कंट्रोल का, वो फेल हो गया है, तो उस वक्त RU 486 है, ये इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो को रोकता है। इसी के साथ साथ प्रिवेन पिल्स होती हैं, 4 पिल्स होती हैं, ये भी क्या करती हैं, अगर कोइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर इन दवाइयों को ले लिया जाता है तो ये क्या करेंगी, ये प्रेगनेंसी नहीं होने देंगी। साथ ही साथ अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन दोनों को कंबाइंडली यूज़ किया जाए विद इन 72 आवर्स तो ये भी प्रेगनेंसी नहीं होने देती हैं। नेक्स्ट आता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। इसके अंदर तो हम पिल्स को ओरली देते हैं, लेकिन इस मेथड में क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल जो होती है उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। या तो सेम इसी की तरह प्रोजेस्टेरोन को अकेले या फिर इसे एस्ट्रोजन के साथ फीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। इसको इंजेक्शन के थ्रू हम फीमेल के अंदर पहुंचा सकते हैं, या फिर इसके लिए एक छोटी सी डिवाइस होती है मैचस्टिक जैसी, ये देखिए इस तरह की एक डिवाइस होती है, इसका यूज़ किया जाता है। ये 6 मैचस्टिक साइज कैप्सूल होता है, ये प्रोजेस्टेरोन कंटेन करता है। ये इसको हम क्या करते हैं, अंडर द स्किन या फिर इनर आर्म अबव द एल्बो, इस जगह पर हम इसे इंसर्ट करा देते हैं फीमेल के अंदर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और ये इससे ज़्यादा पिल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये लॉन्गर इफ़ेक्ट भी इसका देखने को मिलता है। तो इट इन्वॉल्व